बीजोपचार फसल उत्पादन की पहली सीढ़ी, जिसे हमारे बहुत से किसान भाई भूल जाते हैं। फसलों में ज्यादातर रोग बीज, मिट्टी तथा कीटों से निर्माण होते हैं। इसलिए कोई भी फसल में बुआई से पहले बीजोपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के किसानों के लिए लाया है एक नया क्रांतिकारी उत्पाद, जिसका नाम है बीजोरिच। बीजोरिच न केवल बीज एवं मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करता है, बल्कि अंकुरित पौधों को संतुलित खाद देने का काम भी करता है। बीजोरिच ये 100% प्राकृतिक एवं पोषक सूक्ष्मजीवों से बना हुआ जैविक उत्पाद है, जिसके इस्तेमाल से फसल के बीच कीटों एवं मृदा जनित रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ती है। बीजों का अच्छा एवं एक समान अंकुरण होता है। अंकुरित पौधों को संतुलित खाद मिलता है। बीजोरिच से उपचारित की गई फसल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कम अधिक नमी में भी एक समान पाई जाती है। बीजोरिच 250 ml की बीजोरिच 1 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ फसल की सिफारिश की गई बीज मात्रा के ऊपर अच्छी तरह से छिड़काए। छांव में उसे सुखाना है और 10-15 मिनट के बाद शीघ्र बुवाई करना है। इसके इस्तेमाल से फसल का लागत खर्च कम होके उपज लगभग 15 से 20% बढ़ती है। तो किसान भाइयों, इस मौसम में वादा करते हैं और हमारी फसल की बुवाई बीजोरिच से करते हैं। हमारा बीजोरिच, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी हमारे लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ही लॉन्च किया था ये प्रोडक्ट को कंपनी ने। देखिए, बीजोरिच को लाने के पीछे का लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो वो हम समझते हैं। पहले हमारे पास जो हम बैक्टोरिच का किट देते थे, बैक्टोरिच के किट में हम लोग क्या क्या दे रहे थे आपको? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के बैक्टीरिया, राइट? क्योंकि बैक्टीरिया, ये जीवाणु का महत्व किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। तो अभी हमने क्या किया, बीजोरिच की जो बोतल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक हमारा पीले कलर का पैकेट है, एक हमारा हरे कलर का पैकेट है। पैकेट के ऊपर है, जो पीला वाला पैकेट है उसके ऊपर है मतलब कि आपका दलहन तिलहन वाली फसलों की इस्तेमाल होगा। जितनी भी दलहन तिलहन वाली फसल है उनके लिए हमें येलो वाला पैकेट इस्तेमाल करना है। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, जो आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, XYZ जितने भी अनाज हैं, उनके लिए हम कौन सा दे रहे हैं? ग्रीन वाला पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अंदर मात्रा क्या है और कौन सी चीजें मिली हुई है? 250 ml की बोतल है, जिस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ये 3 बैक्टीरियाओं का कंजर्शियम करके दिया है। यानी कि जो बैक्टीरिया हम बैक्टोरिच की बोतल में अलग अलग मात्रा में दे रहे थे, अलग अलग बोतल में दे रहे थे, उनको हमने एक साथ कंजर्शियम करके एक ही बोतल के अंदर दे दिया। कंजर्शियम करने के पीछे का मकसद क्या था? ताकि इन बैक्टीरिया के साथ हम कुछ मित्र फंगस भी ऐड कर पाए। वो फंगस जो जमीन से संबंधित बीमारियों को दूर करने का काम करेगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बैक्टीरिया के साथ कुछ मित्र फंगस भी ऐड किए जो जमीन संबंधित प्रॉब्लम को या परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश आपकी फसल को बूस्ट करने का काम करेंगे। तो बीजोरिच बेसिकली आपका क्या हो गया, मतलब कि हमने क्या करना है, इसको बीज उपचार की प्रक्रिया के लिए ही इस्तेमाल करनी है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली 90% फार्मर्स सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार की प्रक्रिया पे फोकस नहीं करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली बात कह सकते हैं हम, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, चेंज आ रहे हैं कि उनको पता चल रहा है कि बीज उपचार का क्या महत्व है। तो जितने भी हमारे किसान भाई इस मीटिंग में हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, बीज उपचार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये ही किसी भी फसल का मूलभूत आधार है। अगर आपने बीज उपचार पे फोकस किया, ऑटोमेटिकली आपको फसल के ऊपर बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसमें बीजोरिच कैसे काम कर रहा है?
जमीन से संबंधित सारी प्रॉब्लम को दूर करने का भी काम करेगा, जितने भी हमारा सीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक समान रूप से अंकुरित करने का भी काम करेगा। अभी देखिए, एक जो 250 ml की बॉटल है उसका जो हमने स्टैंडर्ड डोज जो दिया है वो क्या दिया है, 1 एकड़ के बीज के लिए। लेकिन अगर मैं फसल के अनुरूप आपकी बात करूं तो कुछ फसल के अंदर हम 1 एकड़ में 60-65 किलो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में 20-25 किलो भी बीज जा सकता है। जो बिगेस्ट कंफ्यूजन का कारण है, पिछले सीजन में क्या हुआ था, जब हमारे पास बीजो रिच आया था, बहुत सारे ऐसे कॉल्स हमारे पास आए थे जिसमें किसानों ने फ्रिक्वेंटली, लीडरों ने भी फ्रिक्वेंटली पूछा कि कहीं पे तो बीज कम मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे भी हम एक ही बॉटल दे रहे हैं, जहां पे बीज ज्यादा हम एक ही बॉटल दे रहे हैं, तो क्वांटिटी में वेरिएशन क्यों नहीं आएगा? तो उसके लिए क्या करें? तो देखिए, इसको 1 एकड़ के लिए डिजाइन करने के पीछे का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट बीज उपचार के वक्त में बीजो रिच का इस्तेमाल नहीं कर पाया और वो चाहता है कि बाद में मैं उसको जमीन में ब्रॉडकास्ट करूं, यानी कि जैसे नॉर्मल हम पानी के साथ इसको दे दे जमीन के माध्यम से, तो हम दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो 1 एकड़ जमीन में जाना चाहिए। अगर आपने इसको 2 एकड़ बीज के लिए सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे, तो रिजल्ट प्रॉपर हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जरूरी कारण, पहले जो होता था, हम क्या करते थे, अनाज दलहन तिलहन वाली फसलों के लिए बैक्टोरिच का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये ऐसी क्रॉप है जिसके ऊपर कोई भी किसान ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। आप उसको बैक्टोरिच समझाओगे, फिर दिमाग में आता था कि हमें कॉस्टली बैठता है तो बेहतर है हम बैक्टोरिच इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन उन फसलों में भी बैक्टीरिया का महत्व तो है ही ना। तो उस महत्व को कंपनी ने अंडरस्टैंड किया, इसलिए उसको कॉस्ट को डिवाइड करके कि चलिए ठीक है, 5 या 6 बैक्टीरिया ना देते हुए जो जरूरी बैक्टीरिया हैं उनको हम एक साथ दे दें, सो दैट दलहन तिलहन और अनाज वाली फसलों में भी किसान ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके लो कॉस्ट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रीजन था बीजो रिच को लाने का। आने वाली जितनी भी हमारी फसल है, अभी गेहूं अपकमिंग सीजन है, उसके ऊपर आप लोग इसके ऊपर फोकस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी एक और मैं आपको क्लियर करती हूँ, अगर जो व्यक्ति बीज उपचार के वक्त बीजो रिच का इस्तेमाल करता है, एट द सेम टाइम अगर वो सॉइल गार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता या नहीं किया, तो ये एंटी फंगल की तरह भी काम कर रहा है, फंगिसाइड की तरह भी आपकी जमीन के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो ये लॉजिक भी आप समझिए, इसीलिए हमने क्या किया, बैक्टीरिया और फंगस का कंजर्शियम दे दिया।